अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इस वक्त 2 अक्टूबर और ये वीडियो जब आप देख रहे होंगे ग़ालिबन रात के 1 बज रहा होगा, अब 12:30 1 बजे तक ये वीडियो आपके सामने पहुंचेगी। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन, ये जो वीलॉग बनाने की ज़रूरत पड़ी, कश्मीर के हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। कश्मीर में एक जानिब इमरजेंसी की गूंज सुनाई दे रही है, कहा जा रहा है इमरजेंसी नाफिज करने की तैयारियां की जा रही हैं। कश्मीर में एक जानिब नौजवान भी गिर रहे हैं, नौजवानों की भी लाशें हैं, दूसरी जानिब कश्मीरी पुलिस की भी लाशें हैं। ये कौन है? ये कोई प्री प्लान्ड एक गेम प्लान है? कौन इसके पीछे है? कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है? ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? जो वीडियोस कश्मीर से सामने आ रही हैं, ओवरसीज़ कश्मीरी अपने घर वालों को लेकर कितना परेशान है, क्योंकि उनका पिछले 3 दिन से अपने घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। अब 80 से 90 घंटे की ये मुज़ाहमत, ये रेजिस्टेंस है, जिसमें बाकायदा अब ऐलानात किए जा रहे हैं कि कल 11 बजे सुबह हम सब ने मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचना है, दारुल हुकूमत का घेराव करना है, ये चार्टर ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक सवाल है, जो सवाल इतना मुझे परेशान किया कि उस सवाल के बायस मुझे वीडियो बनानी पड़ी, फिर कुछ मालूमात आपसे शेयर करनी थी। एक तो सवाल ये है कि एक जानिब कश्मीरी नौजवान भी शहीद हो रहे हैं, यानी कि वो भी हमारे अपने हैं। दूसरी जानिब कश्मीरी पुलिस भी जो है उनको भी गोलियां लग रही हैं। वो भी जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक 3 कश्मीरी पुलिस वाले भी शहीद हो चुके हैं, इनको भी शहीद कहा जाएगा। मतलब वो भी वहाँ के कश्मीरी, वहाँ के रहने वाले मुसलमान। ये कौन है जो उनसे गोलियां चलवा रहा है? फिर कौन है जो उन्हीं को गोलियां मार रहा है? ये मामला क्या है? क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ये नहीं कर सकती। अवामी एक्शन कमेटी ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी अवामी एक्शन कमेटी बहुत सारे मज़ाहमत को लेकर बहुत सारी तहरीकें चला चुकी है, बहुत सारे मुतालबात मनवा चुकी है, लेकिन इस तरह से नहीं होता आ रहा। लेकिन अब कौन है जो कश्मीरी पुलिस पर भी गोलियां चलवा रहा है या चला रहा है? कौन है जो इन पर भी गोलियां चलवा रहा है? क्योंकि कश्मीरी पुलिस के हवाले से तो ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया है, उन्होंने डिनाई कर दिया है कि वो किसी सूरत भी अब अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, अपने लोगों पर तशद्दुद नहीं करेंगे। तो ये कौन है? ये मंसूबा कहाँ बैठ कर बनाया गया है? अवामी एक्शन कमेटी पर अब इसका मलबा डाला जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर खामोश है, एक मुजरिमाना खामोशी है जो खुदा ना खास्ता अगर आप अभी ना बोले, अगर इसकी सही तरीके से रिपोर्टिंग सही मानों में ना की गई, जो गलत प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं, तो ये मामलात बिगड़ सकते हैं। यानी आप डायलॉग क्यों नहीं कर रहे? इस वक्त एक लफ्ज़ है डायलॉग, मुज़ाकरात, उसकी क्यों इतनी ज़्यादा कमी है? मुज़ाकरात की टेबल पर क्यों नहीं आया जा रहा? क्यों कश्मीरी नौजवानों की लाशों को गिराया जा रहा है? क्यों खूबसूरत पहाड़ियों के अंदर इस वक्त लाशें गिर रही हैं? उसके साथ साथ इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स बंद हैं। फिर खबरें ये आ रही हैं कि आज़ाद कश्मीर में इमरजेंसी नाफिज करने पर गौर किया जा रहा है। ये एक वीडियो आज़ाद कश्मीर की सामने आई है, ये आप इस नौजवान की ज़ुबानी सुने, क्या कह रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त ये इतलात मौसूल हो रही है मुजफ्फराबाद से, जिस तरह से मूवमेंट की जा रही है, तो कहा यह जा रहा है कि जो सरकारी ज़राए उनका भी ये कहना है कि शायद इमरजेंसी नाफज कर दी जाएगा। तो सूरत हाल को यहाँ तक पहुँच चुकी है, जो अमन अमान की है, दीरकोट हो गया, कोहाला हो गया, बाढ़ का इलाका हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, इस तरह डडियाल से आने वाले काफिले हैं, तो हर जगह पे जो है वो दहशत फैली हुई है, गमो गुस्सा। हर जगह दहशत फैली हुई है, गम और गुस्सा है, क्योंकि खूनरेज़ झड़पें जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद, चमियाटी, धीरकोट, डडियाल और मीरपुर से कोटली की जानिब रास्ते में खूनरेज़ किस्म की झड़पें हुई हैं, जिसके मुताबिक 7 से 8 मुज़ाहिरीन और हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक 3 पुलिस वाले भी शहीद हो चुके हैं। पुलिस वाले भी अपने, कश्मीरी भी अपने। ये जो एक पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मैं शहीद इनको क्यों कह रही हूँ वो तो आगे चल के ऑब्वियसली बात करेंगे, लेकिन ये जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, अहमद फरहाद लिख रहे हैं कि आज कश्मीरी अवाम का 2 तरफ से खून गिरा है। पुलिस एहलकार जमील भाई मेरे शहर बाग से थे, इंतहाई मिलनसार और जिंदा दिल। 28 को मुलाकात हुई तो हंसकर कहने लगे कि कुछ भी हो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाऊंगा। मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। ये आप देखें, ये वो शख्स है, ये वो पुलिस एहलकार है जो शहीद हुआ है। इसी तरह पुलिस एहलकार निढाल पड़े हुए हैं, कौन उन पर गोलियां चला रहा है, कौन ये सब कर रहा है। कश्मीरी पुलिस तो अब मजीद रेजिस्ट करने से, रिटालिएट करने से गुरेजा है। वो कह रही है हम अपने लोगों पर किसी सूरत भी अब गोली नहीं चलाएंगे। इस वक्त जो तमाम तर काफिले हैं, दीरकोट, डोडियाल, कोहाला, ये तमाम तर काफिले पहुंचेंगे सुबह मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद में कोई पॉलिटिकल फिगर मौजूद नहीं है, कोई सियासी शख्सियत मौजूद नहीं है। अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड देखें तो चार्टर ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? फ्री इलाज की बात कर रहा है, वो 12 नशस्तों की बात कर रहा है, जितनी मराहत हैं अशराफिया के पास उनकी वापसी की बात कर रहा है, क्योंकि कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, क्योंकि कश्मीर के अंदर कोई अच्छा अस्पताल नहीं है, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वो अपनी भलाई मांग रहे हैं, अपनी बेहतरी मांग रहे हैं, माजूर अफराद के हवाले से कोटे के अंदर मांग रहे हैं चीज़ें, माजूर अफराद के इलाज के हवाले से चीज़ें मांग रहे हैं। यानी जो चीज़ें वहाँ पर मांगी जा रही हैं, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन्स जो कंपनीज हैं इनके ऊपर जो टैक्स है उसके हवाले से, यानी अगर आप चार्टर ऑफ डिमांड पढ़े, जो मैंने 2 से 3 व्लॉग्स पहले आपके साथ शेयर भी किया तफसीलन, उसमें कोई एक नाजायज़ मुतालबा नहीं है। यानी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है दूर दूर तक जिसके बायस आप लोगों पर गोलियां चला दें। जो नौजवान घर से निकला, अपनी माँ से, बहन से, बेटी से, बीवी से मिलकर जो शख्स अपने घर से निकला, वो जब वापस घर नहीं पहुंचेगा, उसकी लाश पहुंचेगी, आप क्या पैगाम उन खानदानों को दे रहे हैं? यहाँ सवाल उन सब लोगों के लिए भी है
जो सुबह शाम दिन रात कहते थे कश्मीर हमारी शहरग है, यानी ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों के मुंह से हमने हमेशा सुना कश्मीर हमारी शहरग है, कश्मीरी हमारे भाई, कश्मीरी अवाम, कश्मीर हमारी शहरग। आज वो सब शहरग कहने वाले कहाँ हैं? आज वो तमाम सियासतदान कहाँ है? मुज़ाकरात का टेबल खाली क्यों है? अवामी एक्शन कमेटी शुरू से कह रही है बैठ कर बात करें हमारे साथ, लेकिन अब मामलात को जिस नहज पर पहुंचा दिया गया, लेकिन यहाँ से आगे भी मामलात मुज़ाकरात से ही तय होंगे, बजाय इसकी खुदा न खास्ता आप मजीद नुकसान करें। आगे बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, मुज़ाकरात के टेबल पर बैठना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन कश्मीर हमारी शहरग है ये कहने वाले न जाने कहाँ है। शायद वो इस वक्त इसराइल को एक नाजायज़ रियासत को तस्लीम करने में लगे हुए हैं, और इस सब के बीच कश्मीर, खूबसूरत पहाड़ियों वाला कश्मीर, हमारा प्यारा कश्मीर, उसके बीच गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है। ये पाकिस्तान भारत जंग के दौरान हुआ था, कभी सोचा नहीं था कि ये सब कुछ अपने ही रियासत की जानिब से या फोर्सेस की जानिब से किया जाएगा, और सामने खड़े अवाम पर, लोगों पर गोलियां चलाई जाएंगी, स्ट्रेट फायर मारे गए हैं। और उसके बाद अब कहा यह जा रहा है कि 11 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, 5 मुजफ्फराबाद से, जिसमें डोडियाल और दीरकोट के लोग भी शामिल हैं। ये जो मीडिया की खामोशी है ना, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये मीडिया इसी तरह खामोश रहा तो ये मामलात बहुत आगे निकल जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया की खामोशी कश्मीरी कभी नहीं भूलेंगे, और अगर अभी मेन स्ट्रीम मीडिया साथ खड़ा हो गया तो कश्मीरी उसी तरह से रिटर्न भी करेंगे। सराब बरकत लिख रहे हैं कि रावलाकोट में ऐलान, कल सुबह तारीख का सबसे बड़ा मजमा दारुल हुकूमत की तरफ बढ़ेगा। चमियाटी धीरकोट में झड़पों के दौरान आज़ाद कश्मीर पुलिस के 3 अहलकार मारे गए, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों को नजर आतिश किए जाने की इत्तलात भी मौजूद हैं। ये सरकारी जराए का दावा है। रावलाकोट में इस वक्त हजारों की तादाद में आवाम सड़कों पर है, नारा इनकलाब बुलंद किया जा रहा है। रावलाकोट में अवामी एक्शन कमेटी के ऐलानात, कल हम पूरी कुव्वत और जुर्रत के साथ दारुल हुकूमत की तरफ जाएंगे। अगर हमें मार दिया गया तो हमारे घरों की खवातीन और बच्चे सड़कों पर निकल आएं और अपने हुकूक का मुतालबा करें, यानी किसी सूरत भी ये पीछे नहीं हटेंगे। वो कह रहे हैं अगर हमें मार दिया, हमारे घरों की खवातीन निकलेंगी, हमारे घरों के बच्चे निकलेंगे, लेकिन अब ये जो मुतालबात है इनसे पीछे नहीं हटा जाएगा। मुतालबात में अब मजीद मुतालबात शामिल हो गए हैं, पहले उन पर गौर करेंगे, फिर हम चार्टर ऑफ डिमांड पर जाएंगे। वो कह रहे हैं कि आपने FIR तो दर्ज कर दी, लेकिन FIR में दहशतगर्दी की दफात भी लगाई, जिन्होंने जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का लबादा और जिन लोगों ने पहले गोलियां चलाई, और आज तो जो कुछ हो गया है वो नाकाबिले बयां है। ये उमैर जाकिर नामी कोई ट्विटर अकाउंट है, ये लिख रहे हैं अस्पताल जख्मियों को नहीं ले रहे, लाशों का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा, पुलिस FIR नहीं काट रही, सिग्नल बंद है, मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, और प्रोपेगेंडा का शिकार पाकिस्तानी जख्मों पर मरहम रखने की बजाय गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, लेकिन इस वक्त ये मुश्किल वक्त के साथ साथ ये सोचने का वक्त है कि ये कौन सा प्रोपेगेंडा है जो हमारा मीडिया कर रहा है। अस्पताल वहाँ पर इलाज नहीं कर रहे, मीडिया खामोश है, मोबाइल सिग्नल्स बंद हैं, इंडियन टीवी, इंडियन मीडिया अपना प्रोपेगेंडा किए जा रहा है। तो एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके सोचें कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। इसका नतीजा बहुत खौफनाक हो सकता है। इसका नतीजा वो हो सकता है जो शायद हम अपने मुंह से बयान भी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं, कि खुदा न खास्ता ऐसा हो, लेकिन इसका नतीजा सोचें। मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी कुछ लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। जब आप सारी जमातों को हुकूमत में शामिल करा देंगे और कोई जमात अपोजिशन में बाकी नहीं रहेगी, तो फिर खला किसी ने तो पुर करना है। एक्शन कमेटी का वो खला पुर करना, पावर पॉलिटिक्स की रसिया हुई जमातों पर अवामी अदम एतमाद है। हल ताकत नहीं मुज़ाकरात, लेकिन ये मुज़ाकरात कहीं दिखाई नहीं दे रहे, दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। पीपल आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर कैपिटल। लोग वहाँ से बड़ी बड़ी टोलियों, छोटी छोटी टोलियों, बड़े मॉब के फॉर्म में, मतलब एक बहुत बड़ा मैसिव क्राउड जो है वो अपने दारुल हुकूमत, अपने कैपिटल मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है, अपना चार्टर ऑफ डिमांड हाथ में लिए जा रहा है, बहुत बेसिक जायज़ मुतालबात लिए जा रहा है, अपने बेसिक राइट्स की मूवमेंट लिए जा रहा है। अवामी एक्शन कमेटी के जो शौकत नवाज मीर है वो खड़े हैं, लाशें साथ हैं, वो कह रहे हैं कि अब भी आप पुरअमन रहें, अब भी आप पुरअमन रहें, हम बदला लेंगे, मैं इनका वारिस हूँ। अवामी एक्शन कमेटी इन लाशों की वारिस है, वरसा हम हैं इनके, ये लवारिस नहीं है, लेकिन वो अभी भी पुरअमन रहने की तलकीन कर रहे हैं। तो ये अवामी एक्शन कमेटी गोली नहीं चला सकती। कौन है जो पुलिस वालों को भी शहीद कर रहा है? कौन है जिसके हुक्म पर अपने लोग भी शहीद हो रहे हैं? ये तीसरा फरीक ढूंढने की ज़रूरत है। मुज़ाकरात पे कौन नहीं आने दे रहा, और भारत इससे फ़ायदा उठा रहा है, तो खुदारा यानी इसका हल सिर्फ यही है, जितने मर्जी आप ताकतवर हैं, अब मान लिया कि ताकत है तो आप गोली चला रहे हैं। ताकत थी तो आपने पहले यहाँ पर शेलिंग की, इस्लामाबाद में 26 नवंबर को शेलिंग करके लोगों के आगे एक धुंध सा समा डाल दिया, और उसके बाद लोगों को कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर फायरिंग कर दी। लेकिन कश्मीरी इस तरह से नहीं मानेंगे, आपको मुज़ाकरात की टेबल पर आना होगा, वरना नुकसान बढ़ता चला जाएगा, और खुदा न खास्ता ये ना हो कि ये नाकाबिल तलाफी बन जाए। मजीद अपडेट करेंगे, रात के इस पर अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। अल्लाह करे सुबह उठें तो मामला बेहतरी की तरफ हो, एक बहुत बड़ा बेहतर पॉजिटिव ब्रेक थ्रू हो चुका हो, लेकिन जो लाशें गिर गई हैं उनका जवाब कौन देगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें, मजीद अपडेट्स देंगे। अल्लाह ने के बाद।